जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान के साथ। जनमानस राजस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं CL सैनी, जो गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आ रहे हैं। हालांकि कोशिश कर रहे थे किसी राष्ट्रीय पार्टी का उनको सिंबल मिल जाए, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो है वो कोशिश में थे, और उनको कहीं ना कहीं जो है आश्वस्त भी किया गया था कि वो पार्टी का सिंबल उनको मिलने वाला। लेकिन ऑन स्पॉट बिल्कुल लास्ट टाइम पे जो है उनका सिंबल चेंज हो गया, दूसरे प्रत्याशी को मिला है। फिलहाल अभी वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, जनमानस राजस्थान में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, पूरा प्रयास था आपका कि आपको राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल मिल जाए, और उससे पहले आपके काफ़ी प्रयास रहे हैं, समाज में काफ़ी एक्टिव रहे हैं आप समाज सेवा में। और हमने देखा है, सुना भी है आपके बारे में कि आप जो है कई सारी बच्चियों को जो है पढ़ा भी रहे हैं। ऐसे और क्या सामाजिक सरोकार के कार्य हैं जो आप पहले से करते आ रहे हैं? नहीं, गंगापुर सिटी में सामाजिक सरोकार के कार्य में पिछले 20-25 सालों से करता आ रहा हूँ। और कब कोई भी जैसे सामाजिक कार्य गंगापुर सिटी में होता है, जैसे स्कूल में टूर्नामेंट हो गया, शमशान घाट में कोई प्रोग्राम हो गया, लंपी वायरस के टाइम में गौ रक्षा का प्रोग्राम था, अपने जो उसके मृतकों के लिए जो एक वैन बनाई थी उसमें मेरा सहयोग रहा। जितने भी गंगापुर सिटी में सामाजिक कार्यक्रम, लायंस क्लब हो गया, अपना भारत विकास परिषद हो गया, मानव सेवा संस्थान हो गया, इन सभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जब भी इन लोगों को किसी भी तरह की कोई सामाजिक कार्य की ज़रूरत होती है और मेरे संपर्क में आते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इनकी हर तरह से मदद की जाए। सर, राजनीति में आने का कैसे आपके मन में विचार आया? किस चीज़ से आप प्रभावित होकर राजनीति में आने का मन बनाया? राजनीति में तो एक्चुअल में पहले से ही हूँ। मैं स्टूडेंट लाइफ में भी राजनीति में था, लेकिन बीच में मैं अपने व्यवसाय की व्यस्तता के कारण इस व्यवसाय में नहीं आ पाया। अब मेरा बेटा है जो मेरा व्यवसाय को संभालता है, इस वजह से मैं अब फ्री था, तो इसमें मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार राजनीति में भी अपन लोग भाग लेके गंगापुर सिटी की जनता की सेवा करें। इसी उद्देश्य को लेकर मैं राजनीति में आया हूँ। आपके राजनीति में आने के बाद क्या आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप आश्वस्त थे, आपको भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिलने वाला है? आपने सदस्यता भी जो है बिल्कुल अभी ली थी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इशारे पे ली थी, लेकिन ऐसा क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ कि आपका टिकट कट गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन व्यापार की वजह से मैं पार्टी के किन्हीं कार्यक्रमों में नहीं गया हूँ। मेरे बच्चे वगैरह भी सब अपने इसके आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में पढ़े हुए हैं। परिवार में भी सारे लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जयपुर में जो रहते हैं। और इन सभी से प्रेरित होकर मैंने भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। और ऐसा मुझे कोई टिकट वगैरह की ना मैंने डिमांड की थी, ना किसी ने आश्वस्त किया था कि आप पार्टी ज्वाइन करोगे तो टिकट मिलेंगे। एक जैसे सिंपल कार्यकर्ता की तरह मैंने भी टिकट के लिए अप्लाई किया था। लेकिन बीच में मुझे पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि आपके टिकट पर हम लोग विचार कर रहे हैं, आप क्षेत्र में जाइए और पार्टी का काम करिए। अब आपको जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में आए हैं, बड़ा संघर्ष है। दो जो आपके सामने राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो दोनों पूर्व विधायक भी हैं, उनसे आपका मुकाबला होना है। क्या आपकी स्ट्रेंथ मानते हैं आप, क्या आपकी बड़ी ताकत मानते हैं जो मैदान में आप जाएंगे तब महसूस करें? मैं पिछले 40 साल से गंगापुर सिटी में रह रहा हूँ, और मेरा हर समाज में मेरा वर्चस्व है, और मेरा व्यापार ही ज़्यादातर किसानों से जुड़ा हुआ है। ट्रैक्टर का बिज़नेस है, तो ऐसा कोई करौली सवाई माधोपुर में ऐसा गांव नहीं है जिसमें हमारा ट्रैक्टर नहीं है। इसके अलावा हमारा जो स्कॉर्पियो और महिंद्रा की गाड़ियों का बिज़नेस है, तो सब घरों में यहाँ आना जाना है, हर समाज में उठना बैठना है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि राष्ट्रीय पार्टियों के प्रति मतलब जो व्यक्ति खड़े हुए हैं उनसे मुझको कुछ ज़्यादा मुश्किल हो पाएगी। सर्व समाज के लोग मेरे साथ हैं। कल भी हमने जब ये डिसीजन किया था, करीब 5-6 हज़ार लोग सर्व समाज के थे, उन लोगों से के निवेदन पे ही मैंने ये स्टेप लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गंगापुर सिटी के सब समाज के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और उनके आशीर्वाद से ही हम लोग ये विजय हासिल कर पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये जो संग्राम हो रहा है इसमें विजयी होंगे। सर, क्या मुद्दे होंगे, क्या आपकी जो है जनता के लिए वादे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या कुछ जो है पिछले कार्यकालों में कमी रही, आप जो चाहेंगे कि वो पूरी हो, ऐसी क्या चीज़ें जो जनता के बीच में आप लेकर जाएंगे? आप सबको पता है कि गंगापुर सिटी एक बड़ा शहर है और अब तो ज़िला बन गया है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे यहाँ पे जीरो है। आप सुबह सुबह उठ के देखो, पानी के लिए लाइन लगती है, 2 दिन में एक बार पानी मिलता है, और पानी तो हर घर की मेन आवश्यकता होती है। आज पीने का पानी
लोगों को फ़िल्टर का पानी मंगाना पड़ रहा है, जबकि एक टाइम आता था गंगापुर सिटी में दोनों टाइम पानी आता था। इसके अलावा यहाँ पे लाइट की समस्या है, लाइट कभी भी चली जाती है और विशेषकर किसानों के लिए तो लाइट की बहुत समस्या है। रात के टाइम में लाइट आती है, कभी 2 घंटे आती है, कभी 3 घंटे आती है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरा, आप सफाई का व्यवस्था देखो, गंगापुर सिटी में कितनी गंदगी है। किसी भी रोड पे चले जाओ, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उनको कोई उठाने वाला नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रॉपर यहाँ पे रोड सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज बनाई हुई है तो वो आधी से ज़्यादा अभी से ही टूट गई। रोड जगह जगह डैमेज कर रखी है, कोई उसको सुनने वाला नहीं है। आप हमारे चौक से लेके और रेलवे स्टेशन पे जाओ, आप कितना बेकार रोड बना हुआ, लेकिन उसका कोई उद्घाटन हो गया लेकिन अभी भी उसका काम चालू नहीं हुआ। थोड़ी दूर चल के और सब्जी मंडी के आस में आगे ही वो काम बंद कर दिया गया। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से भी गंगापुर सिटी सेफ नहीं है। आए दिन चोरियां हो रही है, लूटपाट हो रही है, पुलिस सुनती नहीं है। आज किसी को एफआईआर दर्ज कराने जाने के लिए भी चक्कर लगाने पड़ता है। और किसी की बाइक चोरी हो जाती है तो उसको एफआईआर दर्ज कराओ तो कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, देखेंगे, फिर किसी की जाके अगर आप किसी की सिफारिश कराओ तब जाके आपकी एफआईआर दर्ज होती है। तो ये बहुत सारी समस्याएं गंगापुर सिटी में, जिन समस्याओं का यहाँ के निवासी मुकाबला कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम लोग जब भी सत्ता में आएंगे तो ये सभी समस्याओं को निवारण करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग यहाँ से चुनाव जीत के सत्ता में आकर इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। सर, आपके बारे में एक बात ये कही जा रही है कि आप कई सालों से जो है बाजार में बैठने वाले हैं, व्यापारी वर्ग आपके काफ़ी जुड़ा हुआ है, किसान आपसे जुड़ा हुआ है। क्या आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब मैदान में आए तो आपने इनसे भी कोई विचार विमर्श किया? कहीं उन्होंने भी आपको जो है कहा कि आप आइए मैदान में, हम आपका सहयोगी? हाँ, मैंने देखो, अभी कोई अचानक राजनीति में आने का कोई वो निर्णय नहीं था। सभी लोगों से जब मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया था उसी टाइम पे हमारी सर्व समाज के लोगों से बात हो गई थी कि आप लोग टिकट की ट्राई करो, अगर आपको टिकट मिलता है तो ठीक है, वरना आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव मैदान में आओ। हर वर्ग का, हर समाज का और विशेषकर किसानों का मेरे को पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है और उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से मैंने ये स्टेप लिया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े होने का। सर, जनमानस राजस्थान से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एक बार पुनः आपका कि आपने आके और मेरा ये साक्षात लेके मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मेरा उत्साह बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद। हाँ, तमाम दर्शकों को हम बता दें कि अभी हमारी बात हो रही थी सीएल सैनी, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में हैं और बड़ी मजबूती के साथ ताल ठोक रहे हैं और यहाँ का जो रण है उस रण में आप पूछ चुके हैं। और दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी कहीं ना कहीं जो है घबराहट और उनकी बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि सीएल सैनी जिस जाति से आते हैं उसका एक बड़ा जनाधार यहाँ गंगापुर सिटी में है और उसी जनाधार की बुनियाद को बनाकर आप मैदान में आए हैं। और वजह जो है मार्केट, पूरा जो व्यापारी वर्ग है वो आपको जो है कई वर्षों से आप उनके साथ हैं, इसलिए उनका भी बड़ा सहयोग के साथ आप मैदान में आ रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि क्या कुछ गंगापुर सिटी विधानसभा के उसमें होता है। अभी सभी प्रत्याशी जो है अपने भाग्य आजमा रहे हैं। जनमानस राजस्थान से जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया।